तो आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन टॉपिक के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज जो है द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ पढ़े हुए और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी का फार्मूला है टीबी माइनस टीबी ज़ीरो। यहाँ पर टीबी जो है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टीबी ज़ीरो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डेल्टा टीबी जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और टीबी ज़ीरो जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद सेकेंड फार्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और के बी यहाँ पर हम यूज़ करते एज ए इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी का कांस्टेंट का नाम है, इट इज़ अ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर elevation constant. M is the molarity. And the last most important formula, that is delta TB is equal to KB into W2 into 1000 upon M2 into W1। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस फार्मूले से हम M2 फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ वो हम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल रीड कर रही हूँ मैं। द नॉर्मल बीपी ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। सब में पहले हमें इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है इथाइल एसीटेट का। अ सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट बॉइल एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। इलिवेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट और के बी दिया हुआ। तो सब में पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगी गिवन से, क्योंकि ये लिखने अगर आया तो हम फार्मूले में वैल्यूज़ इजीली पुटअप कर सकते हैं। इस टॉपिक में यही इम्पोर्टेंट है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लेना है और किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी ये सोल्यूट का वेट दिया हुआ है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम W2 से। इट इज़ अ 50 ग्राम इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट जो है सॉल्वेंट है जिसका वेट दिया हुआ है 150 ग्राम। तो यहाँ पर W2 W1 हमने लिखा हुआ है। और पहला जो सेंटेंस है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट जो है वह ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें सब में पहले, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी ज़ीरो से, और वो है 77.06 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बॉइल a solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boil at 84.27 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो दिया हुआ है इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टीबी, एंड टीबी इज 84.27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पर अभी तक वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एंड हियर फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज M2। तो ये लिखने आना बहुत ही ज़रूरी है गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पर के बी भी दिया हुआ है, कांस्टेंट है ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट 2.77 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन भी यूनिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर के बी दिया हुआ है, W2 है
1000 है, W1 दिया हुआ है, M2 फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा TB. डेल्टा TB is TB minus TB0. It is a difference between the boiling point of solution and the boiling point of solvent. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा TB जो है TB माइनस TB0. TB की वैल्यू है 84.27 और TB0 की वैल्यू है 77.06. तो डेल्टा TB ये दोनों के सब्सट्रैक्शन से हम फाइंड आउट करेंगे. 7 minus 6 is 1, 2 minus 0 is 2, 14 minus 7 is 7 and 0. So here delta TB is 7.21 degree Celsius or Kelvin. It is a difference. So either you write Kelvin or degree Celsius, both are right. Now we put up all the values in the formula. Delta TB is 7.21, KB is 2.77, W2 is 50 into 1000 divided by M2 is we have to find out and W1 is 150. सभी वैल्यूज मैं फार्मूले में पुट अप की हूँ यहाँ पर. उसके बाद हम सेपरेट करेंगे M2 को. M2 इज इक्वल टू 2.77 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 7.21 इंटू 150 और ये सभी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद M2 का आंसर आता है 128 ग्राम यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने M2 को सेपरेट की. इट इज़ 2.77 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 150 और इसको सभी को सॉल्व करने के बाद M2 की वैल्यू आती है 128 ग्राम. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इसके बाद हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे जो मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पर. 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर dissolve in 100 gram of CS2 carbon disulfide. This solution boil at 319.81 Kelvin. What is the molar formula of sulfur in the solution? The boiling point of solvent is 319.45 Kelvin. Kb is given and atomic mass of sulfur is 30. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है गिवन. तो सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है. 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर. यहाँ पर सल्फर है सोल्यूट. तो सबसे पहले हमें वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है W2 3.795 ग्राम. डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2. CS2 जो दिया हुआ है ये सॉल्वेंट है. CS2 सॉल्वेंट है और सल्फर जो है ये सोल्यूट है. तो CS2 का वेट दिया हुआ है 100. ये सॉल्वेंट है इसलिए इसको W1 लिखेंगे हम. दैट इज 100 ग्राम. इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर मोलर मास क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए मालूम रहना ज़रूरी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2. सो हियर M2 क्वेश्चन मार्क. और इसी के साथ हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये गिवन यहाँ तक हो गया. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है वो है Kb कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज 2.42 केल्विन kg पर मोल. और दिया हुआ यहाँ पर सॉल्यूशन बॉइल एट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है यानी TB दिया हुआ है 319.81 केल्विन.
एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है दैट इज TB0, वो है 319.45 केल्विन। तो ये होगा पूरा गिवन। और एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर, सबसे पहले 3.795 ग्राम सल्फर यहाँ पर सोल्यूट है, तो ये जो है वेट ऑफ सोल्यूट है जिसे हम W2 से रिप्रेजेंट करें, यानी W2 इज इक्वल टू 3.795 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2 सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी W1 ले रहे हैं हम यहाँ पर 100 ग्राम। दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट, यानी यहाँ पर दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB 319.81 केल्विन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू नो M2, इसलिए मैं M2 को भी क्वेश्चन मार्क दी हुई यहाँ पर और मॉलिक्यूलर फार्मूले को। उसके बाद KB दिया हुआ है ब्रैकेट में, एंड वन अनदर थिंग इज गिवन दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है TB0 319.45। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन को रीड करके फाइंड आउट किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगी डेल्टा TB जो होता है TB माइनस TB0, तो 319.81 माइनस 319.45, तो यहाँ पर 11 में से 5 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 रहता है, 7 में से 4 जाने के बाद 3 और उसके बाद 0, तो यहाँ पर डेल्टा TB की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.36 केल्विन। तो पहला यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया डेल्टा TB। इसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। और इसमें सभी वैल्यूज़ यहाँ पर मैं पुटअप करूँगी। सबसे पहले डेल्टा TB की वैल्यू 0.36 इज इक्वल टू KB की वैल्यू 2.42, वेट ऑफ सोल्यूट 3.795 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और W1 दिया हुआ है 100 ग्राम। सो हियर वी सिंप्लीफाई, देन M2 इज इक्वल टू 2.42 इंटू 3.795 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.36। यहाँ पर M2 को हमने सेपरेट किया और ये पूरा डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद M2 का आंसर आता है 255.1 ग्राम, यानी 255.1 ग्राम ये आता है मोलर मास ऑफ सल्फर। M2 फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी मोलर मास ऑफ सल्फर फाइंड आउट किए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फर। तो अभी जो मोलर मास आया M2 वो था 255.1 ग्राम, ये M2 आया, और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फर, क्वेश्चन मार्क। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम, यानी एटॉमिक मास जो है सल्फर का वो है 32 ग्राम। तो एटॉमिक मास अगर 32 ग्राम है तो 255 से उसका फाइंड आउट करेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अगर 32 ग्राम मीन्स 1 सल्फर, देन 255 ग्राम means how many sulfur. So here 255 divided by 32, the answer is approximately 8. So
द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज S8, मतलब यहाँ पर 8 सल्फर के एटम ज्वाइन है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है S8। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि सल्फर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक जो मास है वो 32, यानी एक सल्फर का वेट 32 ग्राम है। तो 255 ग्राम में कितने सल्फर होंगे, तो उसका आंसर आया हमारा 8, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा वो है S8। The next numerical, which is also based on the second colligative property, that is elevation of boiling point. This question is from exercise question number 11, which is unsolved. तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, एक्सरसाइज में का अनसॉल्व है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ और जो गिवन है वो लिखेंगे हम। अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C6H8O7, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है सिट्रिक एसिड का इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी सिट्रिक एसिड यहाँ पर है सोल्यूट, जबकि एसिटिक एसिड यहाँ पर सॉल्वेंट है। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है 1.76 केल्विन, केबी दिया हुआ है 3.07 केल्विन केजी पर मोल, और फाइंड आउट करना है हमें मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गिवन लिख रही हूँ। तो गिवन में दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी डेल्टा टीबी दिया हुआ है 1.76 केल्विन। डायरेक्टली यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है delta TB 1.76 Kelvin. Then here the ebullioscopic constant Kb is given, that is 3.07 Kelvin kg per mole, and you have to find out the molarity, और find out करना है molarity, that is M. It is very simple numerical. The formula is delta TB is equal to Kb into M. जो सेकेंड फार्मूला हमने देखा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। देयरफॉर एम इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी। एम क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू है 1.76 केल्विन और केबी की यहाँ पर वैल्यू है 3.07 केल्विन केजी पर मोल। ये सब इंफॉर्मेशन हमने फार्मूले में पुटअप की। 1.76 डिवाइडेड बाय 3.07, तो इसका जो आंसर आता है वो है 0.573। 1.76 divided by 3.07, the answer is 0.573. Kelvin get cancel, so the unit of molarity is मोल। पर मोल ऊपर जाने के बाद मोल बनता है और केजी ऊपर जाने के बाद पर केजी, so the unit of molality is mole per kg. So it is very simple numerical which is given in the exercise, that is question number 11. Here there is delta TB is given directly, KB is given, and you have to find out M, that is molality. Formula is delta TB is equal to KB into M. So M is equal to delta TB upon KB. Put this value and solve. The answer is 0.573 mole per kg. The next numerical, calculate molar weight of solute when 20 gram of it dissolved in 100 gram of solvent if elevation of boiling point is 10 Kelvin and Kb is 0.50 Kelvin kg per mole. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे और फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुटअप करेंगे।
तो दिया हुआ है 20 ग्राम इट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 20 ग्राम सोल्यूट W2, इट इज अ 20 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी W1, ये है 100 ग्राम। 20 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट है W2 और 100 ग्राम है वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज W1। इफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीवी डायरेक्टली दिया हुआ है 10 केल्विन दिया हुआ है, और केबी की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में 0.50 केल्विन केजी पर मोल, और फाइंड आउट करना है मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोलर वेट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम M2 से। तो ये हुआ गिवन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज M2 कैलकुलेट करना है। 20 ग्राम ऑफ इट यानी सोल्यूट का डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 20 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो W2 हो गया 20 ग्राम, W1 हो गया 100 ग्राम। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली दिया हुआ है 10 केल्विन, डेल्टा TB इज इक्वल टू 10 केल्विन। KB दिया हुआ है 0.50 केल्विन केजी पर मोल। सो नाउ राइट डाउन द फार्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. Now put the values. Delta TB is 10 is equal to KB is 0.50, then W2 is 20 gram multiply by 1000. We have to find out M2, and W1 is given, that is 100 gram. So if you simplify this and find out M2, so M2 is equal to 0.50 into 20 divided by 10. This also simplify. So the answer of M2 is 10. 5 to the 10 and unit is gram. So here the value of M2 is 10 gram. So it is very simple numerical. Here W2, W1 is given, delta TB is given, KB is given, and you have to find out M2.